नमस्कार। छोटी सी सूचना है, 2 दिन पहले आपको बताई थी सूचना के विषय में, लेकिन समय और स्वास्थ्य दोनों ही मेरे हाथ में नहीं होता है, तो इसीलिए सूचना मिल रही है आपको देरी से। लेकिन अभी भी इस सूचना का लाभ आप अगले 24 से 30 घंटों में उठा सकते हैं। जी हाँ, अगले 24 से 30 घंटों में इस सूचना का लाभ आप उठा सकते हैं यदि आप या आपके कोई दोस्त, आपके सगे-संबंधी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं और लेखन में उनकी यदि जिज्ञासा है, रुचि है, लिखते हैं। लिखने से मतलब यदि उनको कहानियों में, कविताओं में, निबंध में, एस्से में, उसमें लिखने में शौक है, तो ये सूचना आपके लिए है, ठीक है? एक संस्था है नेशनल मूवमेंट स्टूडेंट फ्रंट, ठीक है? बच्चों की बनाई हुई संस्था है, विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक, जाने-माने समाजसेवी इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो इस संस्था के द्वारा एक दिवसीय निबंध प्रतियोगिता करवाई जा रही है, ठीक है? एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन। यदि आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत के द्वारा आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव उसके अंतर्गत तो नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ही एक विषय है जो मैं आपको बताऊंगा, और विषय आपको मालूम भी चल गया होगा। उसी विषय पर आपको एक एस्से लिखकर भेजना है। एस्से से यानी कि निबंध, ठीक है? इंग्लिश में एस्से बोलते हैं, हिंदी में निबंध बोलते हैं। और आप हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं इस विषय पर निबंध लिखने के लिए। विषय आप नोट कर लीजिए हिंदी में, स्वाधीनता आंदोलन की विरासत और भारतीय संविधान। स्वाधीनता आंदोलन की विरासत और भारतीय संविधान, 3 कीवर्ड है इसके। स्वतंत्रता आंदोलन, और दूसरा उसकी विरासत, और तीसरा है भारतीय संविधान, ठीक है? तो इन 3 कीवर्ड्स का प्रयोग करते हुए आप चाहें तो इस पर निबंध लिख सकते हैं यदि आप में लिखने की क्षमताएं हैं। और मैं पहले ही बता दूं, आप चाहे स्कूल में पढ़ते हो या पढ़ती हो, या कॉलेज में पढ़ते हो, या यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी लेवल के आप छात्र या छात्रा हैं, या आप ट्रांसजेंडर हैं, आप इसको लिख सकते हैं और लिखकर भेज सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि सभी प्रतियोगियों को पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और जो व्यक्ति प्रथम यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पोजीशन पर आएंगे उनको कुछ कैश प्राइज भी दिया जाएगा, और साथ में कुछ बच्चों को कंसोलेशन यानी कि प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाएंगे, ठीक है? 3 कंसोलेशन पुरस्कार हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पुरस्कार अन्य हैं। पुरस्कार राशि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ये पुरस्कार राशि इसलिए रखी गई है कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, और सभी के लिए पार्टिसिपेट की व्यवस्था है इसमें, ठीक है? अब कुछ नियम समझ लीजिए, और विषय मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूं। द लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? यानी कि सीधा समझिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार को आप केंद्र में रखिएगा, ठीक है? और उसके इर्द गिर्द बनिएगा भारतीय संविधान को और भारतीय आजादी के अंग को, ठीक है? और उसकी क्या विरासत है, क्या लेगेसी है, क्योंकि ये विकास और विरासत शब्द आपने 2-3 महीनों में पहले सुना होगा। सुना तो हमने पहले भी था इतिहास की किताबों में, इतिहास में, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में ज्यादा आपने सुना होगा ये शब्द विरासत और विकास, ठीक है ना? तो विरासत को वहीं से ले लीजिए, ठीक है? तो विषय फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं, स्वाधीनता आंदोलन की विरासत और भारतीय संविधान। और याद रखिएगा, आप यदि अपने निबंध में किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान कह लीजिए, भारतीय इतिहास कह लीजिए, भारतीय आंदोलन कह लीजिए, इसमें बहुत से ऐसे नायक नायिकाएं हैं जो आज भी लोग जिनको नहीं जानते हैं, जिनके बारे में सुना तक नहीं लोगों ने। हम कुछ गिने चुने नाम जान लेते हैं, ठीक है? लेकिन हम कुछ ऐसे नायक नायिकाओं को नहीं जानते हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में, इतिहास में अपना योगदान दिया, संविधान बनाने में अपना योगदान दिया, लेकिन उनको हम जानते नहीं है। यदि ऐसी किसी घटना का जिक्र आप अपने निबंध में करते हैं तो आपका निबंध एक तार्किक श्रेणी में आएगा, और हो सकता है आप पुरस्कार के करीब करीब आप लोगों के जहन में अपने विचारों को उतारने में पूरी तरह सफल भी हो जाए। तो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा प्रसंग आपको याद आता है आजादी के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, हमारे विरासत को सजोजते हुए, और भारतीय संविधान में इसका संबंध है, तो उसको जरूर लिखिएगा, ठीक है? अंबेडकर के साहब के बारे में आप लोग लिख देंगे, नेहरू के बारे में लिख देंगे, पटेल का, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसने संविधान को बनाने में, मजबूत करने में, भारतीय आंदोलन को कुछ योगदान दिया है? यदि कोई ऐसी घटना आपके मन में आती है, उसका जिक्र जरूर कीजिए, ठीक है? अब कुछ निबंध सुन लीजिए। और हाँ, 26 जनवरी 2022 को इस प्रतियोगिता का रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा, और रिजल्ट इस संस्था का एक ईमेल आईडी भी है, एक फेसबुक पेज भी है, और एक वेबसाइट भी, वहां पर रिजल्ट को शो कर दिया जाएगा। और फिर जो हेल्पलाइन नंबर मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन हेल्पलाइन नंबर से आपको लोग बातचीत करके संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहे तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं उस संस्थान से, लेकिन लोगों को मैं जानता हूं, ठीक है ना? अब कुछ नियम सुन लीजिए। पहली बात, आप चाहे स्कूल के स्टूडेंट हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इसमें शामिल
हो सकते हैं, ठीक है ना। स्कूल से मतलब है मेरा कि आप 10th हैं, 12th हैं, बीए हैं, एमए हैं, यूजी हैं, पीजी हैं, कहीं भी पढ़ते हैं आप शामिल हो सकते हैं। 800 शब्दों में 800 वर्ड्स में आपको अपने निबंध को लिखकर भेजना है। बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं है और शॉर्ट भी नहीं है। 800 वर्ड का मतलब 3 से 4 पेज में, वन साइड में, और आपको टाइप करके भेजना है। याद रखिएगा, हाथ से लिख के मत भेजिएगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत क्लियर है, बहुत साफ है, तो ही हाथ से लिख के भेजिएगा, और नहीं तो टाइप करके भेजिएगा, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इसको लिख सकते हैं, कोई बात, कोई दिक्कत की नहीं। याद रखिएगा कि जब आपने निबंध लिखते हैं ना हम लोग, तो कई प्रकार के सोर्सेज का यूज़ करते हैं, कई किताबों का, कई वेबसाइट्स का, लोगों से बातचीत करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे सोर्स का प्रयोग करते हैं या करती हैं, तो कम से कम उनका प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अपने निबंध में सभी बातें औरों की कह दें, तो आप क्या कहेंगे। यदि आपका निबंध कम से कम 4 पेज का है, तो कम से कम कोशिश करिए कि आधे से 1 पेज से ज़्यादा का डेटा आप कहीं से ज़्यादा कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो निबंध है वो चोरी की श्रेणी में या प्लेगरिज्म की श्रेणी में आ जाएगा। और यदि आपका निबंध प्लेगरिज्म की श्रेणी में आता है, तो आप हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाए, आप प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाएं। तो इससे बचिएगा, क्योंकि बहुत सख्ती से और बहुत नियमों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं हो रही हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और नियम बस यही है, हिंदी इंग्लिश में लिखना है, और स्कूल कॉलेज के बच्चे लिख सकते हैं। 800 शब्द सीमा है। प्राइज मनी पहला पुरस्कार 2000 रुपये का है, सेकंड पुरस्कार 1500 का है, और थर्ड पुरस्कार 1000 रुपये का है, और 500 रुपये के 3 कंसोलेशन यानी कि प्रोत्साहन पुरस्कार भी रखे गए हैं, ठीक है। और एक ईमेल आईडी मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस ईमेल आईडी पर आपको अपने इस निबंध को लिखकर सेंड कर देना है। ईमेल आईडी को आप नोट भी कर सकते हैं, nmsf4india@gmail.com। FOR नहीं लिखना है आपको, 4 लिखना है, ठीक है। 4 india@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है, और लास्ट डेट है 22 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे तक। यानी कि मैंने पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में कि लगभग 24 घंटे से 30 घंटे का समय है। आप चाहे 7 बजे के बाद भी अगर स्वीकार करना होगा तो संस्थान के लोग तय करेंगे, लेकिन डेडलाइन है 7 PM 22 जुलाई 2022, और अगला दिन है 23 जुलाई, 23 जनवरी, सॉरी 22 जुलाई नहीं है, 22 जनवरी है, मेरे मुंह से गलती हो गई, ठीक है। 22 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे तक आप इसको भेज सकते हैं, और अगला दिन है 23 जनवरी, और 23 जनवरी को इसी संस्थान के द्वारा एक संवाद कार्यक्रम भी करवाया जा रहा है। आप चाहें तो इसके फेसबुक पेज से, यूट्यूब पेज से उसको भी सुन सकते हैं, और वह होने वाला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में, क्योंकि उनकी जयंती है और मेरी भी जयंती है, ठीक है। बस यही सूचना थी आपको। इस सूचना कैसी लगी मुझे बता दीजिएगा, और सूचना के संदर्भ में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, सवाल हो, उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ साथ एक सूचना और है, एक संस्थान है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, उसके अंदर एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है। यदि आप उसमें पेपर लिख कर भेजना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। सूचना को मैंने वीडियो बनाया है, छोटा सा वीडियो है 7-8 मिनट का, उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, शिक्षक हैं, उस संगोष्ठी में पार्टिसिपेट कीजिएगा, और अपनी लेखनी को, अपनी वैचारिकी को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अपनी लेखनी, अपने विचार जब तक लोगों के अंदर आप नहीं पहुंचाएंगे, आप हो सकता है सरकारी विकास ना कर सकें, लेकिन शैक्षणिक बौद्धिक विकास तो कर ही सकते हैं। तो शामिल होइए शैक्षणिक और बौद्धिक विकास के इस निबंध प्रतियोगिता में, और अपना योगदान दीजिए, सहयोग दीजिए। और मैंने जो सूचना आपको दी है उसको लेकर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, शंका हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और मैं NMFS जो संस्था है, इसका फेसबुक पेज का लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप इसके फेसबुक पेज से भी जुड़िएगा, और वहां से भी आपको बहुत सी बेहतरीन जानकारी इतिहास को लेकर, अपने आज़ादी के आंदोलन को लेकर, अपने इतिहास को लेकर बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। उसको भी पसंद कीजिए, और इस सूचना को आगे तक शेयर कीजिए, ठीक है, कि ताकि हमारी वैचारिकी, हमारी बौद्धिकता लोगों के मध्य में पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, सलाम, और धन्यवाद समय देने के लिए बहुत बहुत।